जो भी चीजें बताऊंगा मैं कसम उठा रहा हूं इस पाक कलाम की, सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। हैदर ने मेरे दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ज़िंदगी तेरा एतबार ना रहा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है साजिद भाई के साथ और हैदर ने ये सब कमाल किया है। तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल देसी परी ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर मैं आ गई हूँ एक नए अपडेट के साथ आपके सामने, आपकी परी। तो जैसे कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया है कि हैदर भाई ने शादी कर ली है। तो ये भी बता दूं मैं आपको कि हैदर भाई ने शादी जो की है वो 2 बच्चे वाली माँ है। उसको ऑलरेडी पहले से 2 बच्चे हैं और उन्होंने उसके साथ चुपके चुपके शादी कर ली और उसी के साथ अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। और ये शादी की बात किसी को भी उन्होंने जाहिर नहीं किया, सिर्फ साजिद भाई को जाहिर किया है। ना ही हैदर भाई के घर वालों को पता है, ना उनके माँ बाप को पता है और उनके जो बच्चे हैं गांव में, ना ही उनको पता है कि उनके पापा ने दूसरी शादी कर ली है। और फिलहाल शादी करने के बाद जो आप देख रहे हो, हैदर भाई हमेशा से कराची में कहीं रह रहे हैं, वो वहीं रह रहे हैं उस औरत के साथ। तो वो भी एक तलाकशुदा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं। तो हैदर भाई ने उनसे शादी कर ली। फिलहाल चलो, जब जो भी हो, बहरहाल उसने शादी कर लिया, अच्छी ही बात है। और सबसे छुपा के रखा वो भी चलो ठीक है, उनका पर्सनल मामला है। शादी आज नहीं तो कल करनी ही थी उनको। कब तक वो अकेले रहते सीमा के यादों में, है ना। तो फिलहाल ये बात का हमें गम है कि जो हैदर भाई की जो न्यूज़ हमें आ रही है, जो साजिद भाई ने अपने मुंह से कबूल किया है कुरान शरीफ लेके। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, जो साजिद भाई ने हैदर भाई के बारे में जो जो चीज़ें बताई हैं वो सब 16 आने सच्ची है। उन्होंने कुरान शरीफ हाथ में लेके बताया है कि मैं जो भी बता रहा हूँ कोई व्यूज़ के खातिर नहीं बता रहा हूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ सच्ची बता रहा हूँ। तो जो इंसान कुरान शरीफ को हाथ में लेके बातें बताता है तो जाहिर बात है वो इंसान सच्ची बताता होगा। और उसी बुनियाद पे मैं आप लोग के सामने ये सब न्यूज़ लेके आ रही हूँ और आप लोग को सामने मैं ये सब बातें शेयर कर रही हूँ। तो हैदर भाई ने जो उनके साथ कमिटमेंट किया था, जो वादे किए थे कि हम दोनों मिलकर चैनल चलाएंगे और जो भी फ़ायदा होता उस फ़ायदे को हम 50-50 शेयर करेंगे। पर मैं हैदर भाई से यही बोलना चाह रही हूँ, हैदर भाई जो आपने किया साजिद भाई के साथ वो बिल्कुल गलत किया। आप अपने बातों पे अटल रहते, मतलब शादी नहीं हुई और 2 ही दिन में आप अपनी बीवी की बात मानने लग गए, साजिद भाई का ये कहना है। तो कहीं ना कहीं साजिद भाई को इस बात की ठेस लगी है, उनको बहुत बुरा लगा है, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि मैं उनका फ्रेंड इतने साल से था। अब ये थोड़े दिन पहले ही आई हुई जो नई बीवी है उसका सुन के हैदर मेरे साथ ये ऐसी हरकतें कर रहा है, जाहिर बात है किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है, हैदर भाई ने जो कमिटमेंट किया था साजिद भाई के साथ कि हम लोग दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे चैनल पर, उस बात का उन्होंने जो इनकार किया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, अब मुझे कोई तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, बीच में उन्होंने बीवी का नाम लाके ये गलती किया। अगर हैदर भाई को ये सब चीज़ें नहीं करनी थी तो बोल देते साफ साफ कि अभी मेरा इरादा बदल गया है, मुझे माफ़ कर दो, वो सब। पर उन्होंने बीवी का नाम आगे लाया। तो आप ही बताइए, जो अभी हाल ही में उनकी बीवी बनी है उसका नाम लेके जब फ्रेंड को तुम कोई चीज़ से मुकर जाते तो सोचिए वो फ्रेंड के दिल पे क्या बीतेगी। मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए है कि आज साजिद भाई कैमरे के सामने आए हैं, सोशल मीडिया के सामने आए हैं और सबके सामने ये बातें उन्होंने रखी है, ये बताने के लिए कि आप लोग ही फैसला कीजिए जो हैदर मेरे साथ किया है ये गलत है या सच है। देखो, ये दोनों पर्सनल मामला था इन दोनों का और उन्होंने इसके लिए सामने लाई है। देखो, कोई ना कभी कोई बात हमें दिल में लेके ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। जब तक हम वो बात किसी के सामने बयान ना करें या किसी से हम शेयर ना करें, दिल हल्का नहीं होता है। तो यही हिसाब मैं समझती हूँ कि साजिद भाई यही सोचे होंगे कि जो हरकतें हैदर भाई ने की है, हैदर भाई का जो साफ़ सुथरा मुंह पब्लिक जो जानती है, क्यों ना मैं इसको बेनकाब करूँ तो ताकि वो सुधर जाए या जो कमिटमेंट उसने किया था वो शायद कमिटमेंट पूरा करे। यही वजह होगी जो साजिद भाई ने अपनी जो आप बीती उन्होंने बताई। जाहिर बात है, आप भी कोई होता है, मैं भी कोई होती, मेरे साथ कोई हरकत ऐसे की जाती और वो इंसान सोशल मीडिया पे एकदम वायरल है, तो जाहिर बात है मैं भी आके उस इंसान के बारे में ये सच्चाई बताती। तो जो साजिद भाई ने किया वो उनके हिसाब से उन्होंने सच ही किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले और वो चाहते हैं सबसे बड़ी बात कि हैदर की असलियत सब लोग जानें। देखो, अभी इनके दिलों में नफरत आ गई है एक छोटी सी बातों के लिए। इतने सालों की दोस्ती उन्होंने एक पल भर में तोड़ दी। क्या मसला है? पैसा। आखिर पैसा ही सब मसला होता है, पैसा ही सब मसला। मतलब कुछ ही लोग आपको इस दुनिया में इस तरह मिलेंगे जो अपनी बातों पे अटल रहते हैं।
तो आखिर में आपको मालूम पड़ रहा है कि इसमें क्या चीज़ की कमी है, इसमें पैसे की कमी है। यहाँ पैसे की लेन देन की बात थी और वहाँ हैदर भाई मुकर गए। अब उनको लगा कि मैंने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट सही नहीं लगा और बीवी की बातों में आके उन्होंने वो कमिटमेंट से इनकार कर दिया। तो जाहिर बात है हैदर भाई को ऐसा नहीं करना था। फ़िलहाल जो उन्होंने शादी की है वो शादी का न्यूज़ सुनकर मुझे भी कुछ अलग सा ही महसूस हुआ कि हैदर भाई यहाँ बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और वहाँ उन्हें शादी करके ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो हम तो सोचे थे कि उन्होंने कभी जब शादी करेंगे तो हमारे साथ शेयर करेंगे, शायद हमें भी खुशी हो जाएगी, पर उन्होंने छुपा के रखा। तो मतलब मुझे तो यही नज़र आ रहा है उन्होंने छुपा के रखा इसके लिए कि ताकि जो उनका मामला चल रहा है बच्चों के लिए जो आवाज़ उठा रहे कि उनके बच्चे उनको वापस मिल जाए, उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो और या उस केस में कोई ऐसी गड़बड़ ना हो जाए उनके पर्सनल शादी के मामले को लेकर के, इसलिए शायद उन्होंने छुपा के रखा होगा, मैं यही समझती हूँ। फ़िलहाल जो भी हो, हैदर भाई को शादी मुबारक हो। हैदर भाई ने जो सबसे छुपाया है, अब को ये बात छुपी नहीं रही क्योंकि साजिद भाई ने रिवील कर दिया है। तो मैं चाहूँगी हैदर भाई भी आकर ये खुशखबरी सबको चैनल पे दे दे कि उन्होंने शादी कर दी है, या साजिद भाई जो भी बोल रहे हैं वो सच है क्या, वो आके अपने चैनल पे बता दे, तो हमें भी खुशी होगी जानकर कि हैदर भाई शादी कर लिए हैं। फ़िलहाल सीमा भगोड़ी, सीमा हैदर, अभी सीमा हैदर रही कि नहीं रही वो मुझे पता नहीं है, पर सीमा हैदर जब ये न्यूज़ सुनेगी, क्योंकि वो तो हर चैनल पे जो वीडियो डालते हैं गुलाम भाई वो तो देखती है, साजिद के भी वीडियोस देखती है, वो उनकी वीडियो नहीं देखेगी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब इसने भी न्यूज़ सुनी होगी तो सीमा का भी क्या रिएक्शन है मैं वो देखना चाहूँगी। तो सीमा, जब तुझे ये मालूम पड़ा है कि हैदर भाई ने शादी कर लिया, तुझे कैसा महसूस हो रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और एक ब्लॉग भी स्पेशल डाल देना। यही बोलेगी ब्लॉग में, देखा मैं कहती थी ना कि हैदर ऐसी हरकतें करता है, देखो आज उसने दगाबाजी की साजिद अपने दोस्त के साथ, तो मैं तो बीवी थी, मैं आपको बता रही थी कि हैदर ऐसा है, इसकी असलियत वैसी है। देखो अभी साजिद ने खुद बोल दिया कि हैदर जो कैमरे के सामने वो पीछे भी वैसा नहीं है। ये आके सीमा बोलेगी, आई एम श्योर। तो फिलहाल आपको कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना, और आप लोग की राय क्या है हैदर भाई को लेकर ये भी बताना। मैं लास्ट में फिर भी अभी भी यही कहूँगी कि ये इनके आपस के मसले थे, इनकी ये आपस की बातें थी, आपस की इनकी कमिटमेंट्स थे, जो भी उन्होंने अंडरस्टैंडिंग में जो कमिटमेंट किया था, ये सब चीज़ें मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी। और शायद हैदर भाई ने जो भी किया गलत किया, इस वजह से आज हैदर भाई के जो इन्होंने इतना नाम बनाया था, जो हमारे दिलों में इनके लिए इतना हमदर्दी और प्यार था हैदर भाई के लिए, अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों की नज़रों से ये गिर जाएंगे, मुझे लगता है। पर फिलहाल मैं अभी भी यही बोलूँगी कि हैदर भाई को सामने आए और इस पर एक ब्लॉग बनाएं और क्या सच्चाई है वो बयान करें, तभी जाके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है साजिद भाई ने कुरान शरीफ लेके बात की है, जो भी कहा है उन्होंने सच कहा है, और कुरान शरीफ लेके कोई झूठा इंसान नहीं बोलता, कोई झूठ नहीं बोलेगा जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो फिलहाल हैदर भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी, हैदर भाई आप भी एक ब्लॉग बना के अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा ब्लॉग के द्वारा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा, बहुत सा ख्याल रखिएगा।